शुरू करते हैं टेलोमेरेस मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन जर्म सेल्स। अभी हमने पढ़ा है कि जो टेलोमेरेस एंजाइम है इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है? जर्म सेल्स में हो रही होती है। द नेक्स्ट इज जर्म सेल्स इनकॉर्पोरेट वीक्स। हाँ, जो गलत ये गलत करते हो। सेल्स अराइज इन योर थर्ड लाइफ। एम आई क्लियर? जर्म सेल्स अगर आप एम्ब्रियो में देखते हो तो ये या कब होते हैं? थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, जबकि germ cells incorporate at 6 week of life. Am I clear? Primordial germ cells migrate to gonadal ridges at the 6 weeks. Incorporation कहाँ पे होती है? इसकी gonadal ridges पे होती है। माइग्रेट करके gonadal ridge पे जाती है और वहां पे इनकी incorporation होती है at 6 week of life। जबकि बच्चों ये जो primordial germ cells form होते हैं या arise होते हैं, it is third week of intrauterine life. Am I clear? Yes, others. Cells set gonad the wall of York sac. ये कहते हैं wall of York sac। primordial germ cells migrate करके जाते हैं gonadal ridge, ठीक है, और वहां जाके सेटल हो जाते हैं। Am I clear? तो other related cell layers हमें पता होना चाहिए। What are the germ cell layers present in second week of development? सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास सिर्फ दो जर्म लेयर्स मौजूद हैं, दो जर्म सेल लेयर्स मौजूद, दैट इज एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। क्लियर? तो सेकेंड वीक के अंदर 2 लेयर्स है, थर्ड वीक के अंदर 3 लेयर्स है। इनको याद करना बहुत आसान है। जो सेकेंड वीक है उसमें 2 लेयर्स हैं, दैट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। थर्ड लेयर है 3 वीक के अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। क्लियर? याद करना आसान है ना? Towards now also remember that laryngeal groove develop in which week? Third week. Clear? इंट्रायूट्राइन लाइफ में थर्ड वीक में लेरिंगोट्राकियल ग्रूव बनना शुरू होता है। क्लियर? At 7 to 8 weeks, most gonadal ridges of both the sexes are same, but at what point will be different in boys? तो वो हमारे पास है testes descend with curriculum। क्लियर? अब 8 वीक्स जो गोनेडल रिजिस है वो हमें नजर आ रही होती है, मेल्स के अंदर भी फीमेल्स के अंदर। अब क्या होगा? जैसे हमारे पास एट द एंड ऑफ 8th वीक टेस्टिंग करेंगे विद द गिबरनेक्युलम, तो हमें गोनेडल रिजिस जो है वो डिफरेंट अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। एम आई क्लियर? Undifferentiated germ cells found in the basal compartment seminiferous tubules are called type A spermatogonia। अब हमें पता है जो कंपार्टमेंट है seminiferous tubules का, उसके अंदर हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड जर्म्स मौजूद होते हैं। क्लियर? वो क्या होता है? टाइम टू टाइम अपने आप को थोड़ा मेच्योर करते हैं और थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, और वो क्या करते हैं? आगे की तरफ आना शुरू करते हैं कंपार्टमेंट से। क्लियर? तो ये बात याद रखो, जो बेजल कंपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स भरे पड़े हुए, और उनको क्या कहते हैं? हम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। एम आई क्लियर? वो जो हमारे पास एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बिल्कुल पे, वो कौन से? स्पर्मेटोगोनिया है। क्लियर? उसके अंदर काफी चेंजेस आएंगी, वो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया करेंगे और वो बेजल कंपार्टमेंट से आगे मूव करना शुरू करेंगे। क्लियर? डन? ओके। पॉइंट इज oocytes not epithelium primordial follicles। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इंशाल्लाह कल से गायनी वालों की क्लास 15 से शुरू होगी, तो चीजें मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे पास जो एपिथेलियम है oocyte की, वो सारी पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे, जो भी उनकी साइकिल है 2 किस्म की वो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आप लोग इसको एज इट इज याद रखो। oocytes with flat epithelium primordial
पहला हमारे पास है प्राइमोर्डियल फॉलिकल की एपिथेलियम कैसी फ्लैट, ठीक है। प्राइमोर्डियल oocytes completes their first meiotic before ovulation, am I? आपने ये बात रखनी है कि बिफोर ओव्यूलेशन प्राइमरी oocyte है वो अपना फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करती है, क्लियर। इसको भी हम लोगों ने डिवीजन है टू फेजेस में, मियोसिस 1 मियोसिस 2, कहाँ जाके अरेस्ट हो रहा है, कौन सी किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी हम गायनी में से पढ़ेंगे, क्लियर। अब में ये जो पॉइंट इट इज रट्टा मार लेना, कर लेना है आपको, ये अच्छे से याद होनी चाहिए। प्राइमरी oocyte है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट कर, ओव्यूलेशन से पहले, डन। अच्छा, देन आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, फॉलिकल रप्चर्स, ब्लीड्स एंड बिकस कॉर्पस हेमरेजिकस। ये जो हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, एक पहला फॉलिकल जो आ गया है ओव्यूलेशन से पहले, तो ये हुआ होता है मियोटिक स्टेज। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ये क्या करता है, अपने आप को रप्चर कर लेता है और ब्लीड हो जाती है हल्की सी, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकस। कॉर्पस इज बॉडी, ठीक है, हेमरेजिकस व्हिच ब्लीड्स। जो हमारे प्राइमोर्डियल ओव्यूलेशन के बाद क्या रप्चर हो जाता है और ब्लीड होता है, डन। सेल्स बाय ओवरी टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज फ्री oocyte। ये जो ओव्यूलेशन के टाइम की तरफ रिलीज होता है ओवरी से, ये फ्री oocyte है बेसिकली। इट आल्सो कम्स एज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज सेकेंडरी oocyte, क्लियर। जो भी सेल है जो ओव्यूलेशन के बाद जो है अपनी जगह छोड़ेगा और ओवरी से बाहर की तरफ आएगा, हम इसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, क्लियर, डन। अगला देखो हमारे पास है अ प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा विद फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, क्लियर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल क्या था हमारे पास, वो पहला था, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे अभी कोई चेंजेस नहीं आई। अब प्राइमरी जो oocyte है उसी के ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। प्राइमरी oocyte को सराउंड कर लेगा जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस आना शुरू हो जाएगी, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, क्लियर। प्राइमरी oocyte वो जो हमारे पास एग था प्राइमरी, उसी के अंदर चेंजेस आएंगी और वो हमारे पास क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, क्लियर। और वो चेंजेस क्या क्या है, उसके सराउंडिंग में जोना पेल्यूसिडा आता है, कोरोना रेडिएटा और फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस बनती है। एम आई क्लियर? 18 others. Excellent. रफी